संपूर्ण धरती पर के मानवों को कम से कम 35 दिनों तक भोजन करना पड़ेगा। इतना विशाल यज्ञ होता है। इस प्रकार का अश्वमेध यज्ञ राजा श्वेत ने 1000 किया था। महाभारत में लिखा हुआ 1000 अश्वमेध यज्ञ। अभी एक भी अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता, और राजा श्वेत ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किया था। और जब वह मर गया तो मरने पर उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, ब्रह्मलोक की प्रजा बन गया। शरीर यहीं रह गया, अपने चले गए सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मलोक। घूमने को खूब मिल रहा है, बढ़िया से बढ़िया विमान, बढ़िया से बढ़िया सरोवर, बढ़िया से बढ़िया नंदन वन, बड़ा ही विलक्षण दृश्य ब्रह्मलोक का। प्रतिदिन ब्रह्मा जी का दर्शन। इतना सब कुछ के होने पर भी राजा श्वेत को वहां बड़ी भूख लगती थी, बड़ी प्यास लगती थी। राजा श्वेत अन्य ब्रह्मलोक वासियों से पूछता, आप लोगों को भूख प्यास नहीं लगती है? राजा श्वेत के पूछने पर वहां के लोग कहते, हम लोगों को तो भूख प्यास लगती नहीं। स्वर्ग वैकुंठ के लोग यदि खाने लग जाएं तो धरती पर तो एक दाना नहीं बचेगा। वहां भूख लगती ही नहीं, प्यास लगती ही नहीं। आप कितना भी कुछ चढ़ा दीजिए, देवता केवल भाव को ग्रहण करते हैं, पदार्थ को ग्रहण नहीं करते। देवता खाते नहीं, केवल भावग्राही होते हैं। तो वहां के किसी भी देवताओं को भूख प्यास नहीं लगती थी, लेकिन राजा श्वेत को बड़ी भूख लगे। उन्होंने सबसे कहा, हमें क्यों भूख लग रही है? ब्रह्मलोक वासियों ने कहा, यहां तो भूख नहीं लगनी चाहिए और तुम्हें लग रही है। अब तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं, पूछो जाकर। ब्रह्मा जी से जब पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजा श्वेत, तूने यज्ञ कुंड में करोड़ों करोड़ों क्विंटल घी स्वाहा कर दिया, जौ स्वाहा कर दिया, तिल स्वाहा कर दिया, और भी बहुत कुछ स्वाहा कर दिया। लेकिन राजा, तूने गरीब के पेट में जो आग धक धक रही थी भूख की, उसको कभी शांत नहीं किया, अन्न दान नहीं किया। दीन दुखी व्यक्ति के पेट में जो भूख की आग जलती है, उस आग को बुझा देने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। आज ज्ञानमय यज्ञ तो यहाँ हो ही रहा है, और हमारे तीरा खारदह के आयोजक कम नहीं है। हजारों हजारों लोगों के पेट की ज्वाला को भी शांत करने के लिए साथ साथ द्रव्यमय यज्ञ भी कर रहे हैं। कितने को भोजन कराया जाएगा, और बड़ा अव्वल दर्जे का भोजन, भूखे के पेट में भोजन 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक होता है। तूने अन्नदान नहीं किया, भूखे के पेट में आहुति नहीं दी, इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख सता रही है। आप लोग सकल सूरत से तो नहीं लगता है कि गरुड़ पुराण पढ़े होंगे। एक दो लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। गरुड़ पुराण में
यह सब बहुत चर्चा है। जब मृतात्मा यमलोक की यात्रा करती है तो यमदूत उसे घसीट करके ले जाते। उस समय वह भूख प्यास से हाय हाय करने लगता, हाय बड़ी भूख लग रही है, हाय बड़ी भूख लग रही है। अच्छा, बड़ी भूख लग रही है, ठीक है। बालू को अत्यंत तप्त करके उसके मुंह में डाला जाता, वह हाय हाय करने लग जाता, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। यम यातना का शरीर उसे कहते हैं, मरने जैसा दुख दिया जाता है और वह मरता नहीं है। मरणांतक पीड़ा तो होती है उस मृतात्मा को, लेकिन मरता नहीं है। उसको यम यातना का शरीर कहते हैं। हाय मैं मर गया। यमदूत पूछते, कभी तूने दूसरे के पेट की भूख को बुझाई है? बुझाया कभी जीवन में? ऐसे पापी को यही सजा मिलती है। माता पिता घर में भूखों मर रहे हैं और तू गया है हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन तीर्थ में दान करने के लिए। जिसके घर में माता पिता भूखों मर रहे हैं, उस पुत्र को कोटि यज्ञ करने पर भी कोई पुण्य नहीं होता है। और जब प्यास के मारे आकुल व्याकुल होता तो यमदूत लोहा को गला करके वह खोलता हुआ मुंह में पानी डाला जाता। लोहा गलाया हुआ वह खोलता हुआ पानी। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। किसी प्यासे को पानी पिलाया था? पानी तो नहीं पिलाया। अपने पीने से फुर्सत नहीं, दूसरे को क्या पिलाएंगे? किसी प्यासे को पानी पिलाया? जिन्होंने जीवन में प्यासे को पानी नहीं पिलाया, जिन्होंने जीवन में भूखे को भोजन नहीं कराया, वह क्या धर्म की बात करता है? वह मरने पर क्या सदगति की इच्छा मन में रखता है? ऐसी आत्मा की बड़ी दुर्गति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने अन्नदान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें यह दुर्गति भोगनी पड़ रही है, भूख प्यास सता रही है। लेकिन 1000 अश्वमेध यज्ञ जो किया, उस यज्ञ के फल से ब्रह्मलोक मिल गया है। कहा अब भूख मिटेगी कैसे? कहा तूने अपने धन से अपने तन का पोषण किया, दूसरे का पोषण नहीं किया है। जाओ धरती पर अमुक स्थान पर तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है, अपने शरीर का मांस नोच नोच करके खाओ और मेरे तप के प्रभाव से तुम्हारा शरीर जब तक तुम्हारा कर्म भोग पूरा नहीं होगा सुरक्षित रहेगा। जाओ प्रतिदिन खा करके आओ। विमान मेरी तरफ से है, विदाउट आओ जाओ। हाय हाय करने लगा राजा श्वेत, इतना यज्ञ किया और हमारी यह दुर्गति, अपने शरीर का मांस रोज खाना पड़ेगा। रोज विमान से नीचे जाता, अपने शरीर का मांस खा करके आता। यह भूख भी एक बड़ा भारी राक्षस है। भूख जब तीव्र हो जाती है तो आदमी को सोचता नहीं क्या खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है, क्या पीने लायक है, क्या नहीं पीने लायक है। जो आया कुछ भी खा लेगा आदमी। सुंदरदास जी महाराज ने कहा,
हे परमात्मा, आपने हमें शरीर दिया, बड़ा अच्छा किया, हाथ दिया, बड़ा अच्छा किया, पैर दिया, बड़ा अच्छा किया, आँख कान दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन पेट दियो बड़ दोष लगाई। पेट दे करके आपने अच्छा नहीं किया। यह पेट ऐसा पापी है कि इसी के कारण संसार में आज सारे दुष्कर्म हो रहे हैं। पेट को तृप्त करने के लिए राजा श्वेत प्रतिदिन धरती पर जाता, धरती पर से लौट करके आता। एक दिन रहा नहीं गया, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन आप दया करके बताएं, यह कर्म फल हमको कब तक भोगना पड़ेगा? कब तक यह कर्म फल हमें भोगना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक इस आंख से संत के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक तुम्हारा यह कर्म फल नहीं मिटेगा। संत के दर्शन के बगैर कर्म फल नहीं मिट सकता है। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस हुए सहरसा में, उनकी कुटिया है बनगांव में। हमारा तो मातृक ही उस गांव में है। खूब देखा उस संत की कुटिया को। उनकी वाणी में है, लक्ष्मी पति तब ही सठ सुधरत, जब ही संत के दर्शन होई, राम महात्म जानत कोई। लक्ष्मी पति तब ही सठ सुधरत, जब ही संत के दर्शन होई। दूसरी वाणी में कहते हैं, जन्म लिए का लाभ यही है, भजले सीताराम हरे। जो जन भजे भय सई अमर, राम महात्म गान करे। कीन्हों कोटि तीर्थ तप पूजा, दान देई गज सोन भरे। बिना भजन भगवंत संत के, भवसागर नहीं पार तरे। संत के चरणों का भजन किए बगैर कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता है, कर्म फल नहीं मिट सकता है। जिस दिन संत का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा यह कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन आप दया करके बताओ, संत का दर्शन कब होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वह तारीख इसलिए बताने की ताकत मुझ में नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा संत के दर्शन कब होंगे। संत तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में 3 जगह लिखे हैं कि संत का दर्शन कब होते हैं। 3 चौपाइयां हैं। एक चौपाई है, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य के पुंज के बिना संत नहीं मिलते। जब से सृष्टि बनी है तब से हम हैं, जब से हम हैं तभी से हमने पुण्य करना आरंभ कर दिया है। पुण्य करते 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 पुण्य का पहाड़ आज खड़ा हो गया है। उसी पुण्य के प्रभाव से आज सत्संग में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। बहुत जन्मों का सोया हुआ भाग्य जिनका उदय ले लिया है, जागृत हो गया है, उन्हीं को संतों का समागम आज प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी कहते, पुण्य पुंज बिन मिलहिन संत। एक जन्म के पुण्य से यह संभव नहीं है। आप लोगों का हो भाग्य है, कितने जन्मों के पुण्यात्मा आप हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर श्री राम गए,
भरद्वाज मुनि ने उनको बैठने के लिए कुश की चटाई बिछा दी। भगवान बैठे, पत्ते के दोने में कंदमूल फल ला करके रख दिए। भगवान ने फलाहार किया। उसके बाद भगवान कहते हैं, महाराज हमें यहाँ से आगे वन में जाना है, आप आज्ञा प्रदान करें। भरद्वाज मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ भगवान को कोहिनूर तक पहुंचा दो। बस इतना ही हुआ। उसी कुटिया पर कुछ दिनों के बाद भरत जी पधारे, दल बल के साथ पधारे हैं। और भरत जी को देखकर भरद्वाज मुनि पागल हो गए, खुशी के मारे पागल हो गए। इतनी खातिरदारी में लग गए कि हम कह नहीं सकते। उससे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने यौगिक सिद्धियों को बुलाया और कहा, भरत जी की खातिरदारी ऐसी हो जैसी खातिरदारी वैकुंठ में, स्वर्ग में देवताओं की भी नहीं होती है। खातिरदारी के लिए सिद्धियों को बुलाए, स्वर्ग वैकुंठ का दुर्लभ भोग भरद्वाज मुनि की कुटिया पर सबको प्राप्त हुआ। भरद्वाज मुनि को इतनी खातिरदारी करते देखकर उनके आश्रम में जो 10,000 शिष्य रहते थे, सब कहने लगे, गुरुदेव इसी कुटिया में राम पधारे थे, आपने कुश की चटाई बिछा दी, पत्ते के दोने में फल दे दिया और बड़े आराम से विदा कर दिए। ये तो उनके छोटे भाई हैं, उनके लिए आप इतने पागल हो रहे खुशी के मारे, बात क्या है? भरद्वाज मुनि ने कहा, जन्म जन्म के पुण्य के फल से है शिष्यों, हमें इस कुटिया में राम का दर्शन हुआ। लेकिन आज मेरा अहोभाग्य है कि राम के दर्शन के पुण्य से भरत संत का दर्शन हो रहा है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। यह दर्शन बड़ा विलक्षण होता है। लक्ष्मण जी से श्री राम ने एक बार कहा था, लक्ष्मण 14 साल तक तू मेरे साथ रहे, बड़ी लंबी यात्रा हुई अयोध्या से लंका तक की, सबसे अच्छी यात्रा तुम्हारी कब की रही है सो बता। लक्ष्मण जी ने कहा, आपका साथ और फिर आपके साथ की यात्रा का वर्णन कौन कर सकता है? सब दिन हमारा सुख में व्यतीत हुआ है, फिर भी भगवान आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। जिस दिन मेरा युद्ध मेघनाद के साथ हो रहा था, इन्होंने वीर घातनी शक्ति का प्रहार मेरे ऊपर किया और मैं धराशायी हो गया। वह पापी मुझे उठाकर ले जाना चाहता था लंका, तब तक हनुमान जी आ गए, लात मारकर मेघनाद को भगा दिया और हनुमान जी ने हमें उठा करके अपनी गोद में ले लिया। हनुमान जी संत हैं। अक्षक्षय क्षण विलक्षित राक्षसेंद्र, तुम ब्रह्मचारी वरवानरमाश्रय हम। हनुमान जी की स्तुति में लिखा हुआ है। हनुमान जी संत हैं। हनुमान संत ने मुझे मूर्छावस्था में उठाकर अपनी गोद में ले लिया और लेकर के चले। यात्रा हमारी शुरू हो गई। आपके साथ तो हम जगे हुए में यात्रा कर रहे थे और संत की शरण में कोई पहुंच जाए तो सोया हुआ जीव की भी यात्रा परमात्मा की तरफ होने लग जाती है। यात्रा हमारी शुरू हो गई और हनुमान जी ने मुझे लाकर आपकी गोद में रख दिया। यह बीच की यात्रा रही है, सबसे सुखद यात्रा। संत जिनको अपना बना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, अपनी गोद में उठा लेते हैं,
तो बीच में नहीं छोड़ते, वे तो परमात्मा की गोद में ही जाकर के छोड़ते हैं। ऐसे संत का दर्शन कोई सामान्य भाग्यवान को हो सकता है? संत शरण जो पड़ा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबेना। वह ठिकाने पर पहुंच जाएगा जो संत की शरण में पहुंच गया, वह भटकेगा नहीं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न समता, पुण्य के ढेर के बिना संत नहीं मिलते। यदि मिल गए तो जन्मार्जित पुण्य के ढेर से संत मिल गए तो कहते हैं संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति कहते हैं संसार को, संस्कृति का एक अर्थ होता है संसरण। संसरण का अर्थ होता है फिसलन, फिसलना। फिसलना नीचे की तरफ होता है। जीवन में संत मिल जाए तो उस भाग्यवान पुरुष का फिसलना सदा सदा के लिए बंद हो जाए।